अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जासिफ हाशमी और यह है सुजुकी ऑल्टो VXR 2022 मॉडल। ये सुजुकी ऑल्टो की 8th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को वर्ल्ड वाइड 2021 से कंटिन्यू किया गया है। 2022 में इस गाड़ी की 9th जनरेशन आ गई है, लेकिन पाकिस्तान में ये गाड़ी 2019 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और अब तक आ रही है। इसके 3 वेरिएंट्स ऑफर होते हैं पाकिस्तान में, VX, VXR और VXL AGS। VXR जो कि ये गाड़ी है ये 15,46,000 की है। VXL AGS जो टॉप ऑफ लाइन होता है वो 17,47,000 का है और जो इसका VX वेरिएंट होता है वो 13,06,000 का है। इसकी वारंटी 60,000 किलोमीटर या 3 साल की होती है। इस गाड़ी ने मेहरान को रिप्लेस किया है पाकिस्तान में। मेहरान पाकिस्तान की बेस्ट सेलिंग कार रही है और मेहरान को रिप्लेस करने के बाद ये गाड़ी भी बेस्ट सेलिंग बन गई है। ये पाकिस्तान की मोस्ट सेलिंग कार है जिसने 2020 से 21 के बीच में 38,000 गाड़ियाँ सेल की हैं। अगर आप इसको डिवाइड करें एक साल पे तो दिन की 104 गाड़ियाँ, जो कि ह्यूज फिगर है। पाकिस्तान में ये गाड़ी पहले आती रही है एज अ JDM वेरिएंट, लेकिन उसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का काफ़ी इशू होता था और वो गाड़ी थी भी पार्ट्स के लिहाज से काफ़ी महंगी। ये गाड़ी अब क्योंकि लोकली प्रोड्यूस हो रही है तो इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है और ये गाड़ी बिकती भी फ़ौरन है और ये गाड़ी महंगी से महंगी होती जा रही है। अब ये गाड़ी तकरीबन 15.5 लाख की है। खैर, पाकिस्तान में ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें इंजन 160 सीसी आता है और ये गाड़ी 4 लोगों के साथ एक काफ़ी अच्छी ड्राइव देती है आपको और विद इन सिटी इसकी एवरेज भी 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर की है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। प्लस इसमें जो बेसिक नीड्स आपकी हैं जैसे कि हीटर हो गया, अच्छा हीटर, AC और उसके अलावा फोल्डिंग सीट्स, गाड़ी की अच्छी लुक्स, वो सारा कुछ पूरा है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान में, यंगस्टर्स के लिए भी और फैमिली के लिए भी। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये सुजुकी ऑल्टो VXR 2022 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये इस गाड़ी का पाकिस्तानी वेरिएंट है। पाकिस्तानी वेरिएंट भी जैपनीज़ जैसा ही है देखने में, जस्ट इसमें फ्रंट पे ग्रिल के अंदर एक ये एक्स्ट्रा ग्रिल आती है जो कि JDM वेरिएंट्स के अंदर नहीं आती। JDM कार्स के अंदर सिर्फ ये 4 ग्रिल्स होती हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा दी गई है और बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक वैसा ही है। इसके अंदर कोई ज़्यादा क्रोम की फ्रिल्स वगैरह यूज़ नहीं की गई, ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी है। जैसे इसमें सुजुकी का साइन जो है ये क्रोम का है, बाकी इसका पूरा ही फ्रंट बिल्कुल वाइट है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स में इस गाड़ी के सिंगल ही पॉइंट आता है, 2 और 2.5 दोनों के लिए। और उसके अलावा इसमें इंडिकेटर और पार्किंग भी हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है। इसमें कोई DRL वगैरह इस तरह का कुछ का नहीं आता। ये क्योंकि इस गाड़ी का पाकिस्तानी वेरिएंट है तो इसमें जितने वेरिएंट्स आते हैं उन सब की लुक्स ऐसी ही हैं। JDM वेरिएंट्स के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं, उसमें RS वर्जन भी आता होता है, बेसिक भी आते होते हैं। RS वर्जन इस गाड़ी का स्पोर्टी वर्जन होता है और उसमें 660 सीसी टर्बोचार्ज इंजन होता है जिसकी परफॉर्मेंस 1300 सीसी गाड़ी के बराबर होती है। उस पर स्ट्राइप्स वगैरह भी दी गई होती हैं। रिम्स उस गाड़ी के 15 इंचज़ के होते हैं। खैर, वो गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी वर्जन होता है। ये इस गाड़ी का पाकिस्तानी वर्जन है जो कि काफ़ी बेसिक सा है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के ओवरऑल फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का अच्छा है। शुरू में इस गाड़ी पे काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था, लेकिन अब लोगों को इसकी आदत होती जा रही है और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फ्रंट लुक है। ये इस गाड़ी का क्योंकि पाकिस्तानी वेरिएंट है तो इसमें फेंडर्स वगैरह, बोनट वगैरह A to Z सब कुछ प्रॉपर लोहे का है, जबकि इस गाड़ी का जो JDM वेरिएंट था उसमें फेंडर्स और ट्रंक प्लास्टिक के आते थे वेट को रिड्यूस करने के लिए। और उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये ऑल्टो पाकिस्तानी की साइड प्रोफाइल है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी नॉर्मल सी है। इसके अंदर जैसे राइट से करेक्टर लाइन्स दी गई हैं, जैसे कि फेंडर फ्लेयर टाइप भी दिए गए हैं इसके ऊपर ये फेंडर में, और उसके अलावा एक लाइट से करेक्टर लाइन आती है जो कि फ्रंट लाइट से कंटिन्यू करके बैक डोर के अंदर तक जाती है। इसका बैक डोर भी काफ़ी ह्यूज है, C पिलर का इसने काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन लिया हुआ है। इसको अगर आप ओपन करें तो इसका ये इतना बड़ा सारा ये ओपन होता है, ये इस गाड़ी का रेयर डोर, और इसको बंद करने में भी आपको एफर्ट करनी पड़ती है। बाकी इस गाड़ी के डोर हैंडल बॉडी कलर में नहीं है, प्लास्टिक के हैं और डोर्स को अनलॉक करने के लिए इसमें ये की होल दिया गया है। इसमें कोई स्मार्ट एंट्री वाला फीचर नहीं आता। और ये इस गाड़ी के साइड मिरर जो कि अगेन बिल्कुल बेसिक से हैं, ये प्लास्टिक के हैं, बॉडी कलर में भी नहीं है, ना ही ये रिट्रैक्टेबल हैं, ना ही एडजस्टेबल। इस गाड़ी का जो VXL AGS वेरिएंट होता है उसके अंदर ये रिट्रैक्टेबल भी होते हैं और एडजस्टेबल भी, और ये फोल्ड होने के बाद भी कोई खास अंदर नहीं जाते। अभी फुल फोल्ड हो चुका है बट चलिए बॉडी से काफ़ी बाहर है। FM के लिए इसमें एंटीना दिया गया है। और ये इस गाड़ी का रेड लुक जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में थोड़ा फंकी सा है। जब ये कार इनिशियली लॉन्च की गई थी और JDM वेरिएंट्स आने शुरू हुए थे पाकिस्तान में तो इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था क्योंकि इस गाड़ी की टेल लाइट्स बम्पर में दी गई हैं, जिसकी वजह से ये सुजुकी रावी जैसी लुक देती थी, लेकिन अब लोगों को इसकी आदत होती जा रही है। बाकी इस गाड़ी का टेल गेट जो कि H2H है और इसको ओपन करने के लिए बीच में यहाँ पे ग्लास दिया गया है। इससे आप इस गाड़ी की ट्रंक को अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि ठीक है, कोई बहुत स्पेशियस नहीं है। आप बैग पे यहाँ पे एक बड़ा बैग रख सकते हैं या 2 या 3 छोटे बैग्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कुछ ज़्यादा सामान रखना है तो इसकी सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। इस गाड़ी का रेयर बेंच फोल्डेबल है, साइड पे हुक्स दिए गए हैं जिनसे आप इसको अनलॉक करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं।
और उसके अलावा इस नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी की इन्फ्लेशन किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता और इसकी वजह यह है कि इसके जो ट्रंक का बेड है ये काफ़ी कम है। अगर इसमें स्पेयर व्हील आता तो इसकी सीट्स की जगह कम हो जाती। सीट्स को खुला बनाने के लिए इसे स्पेयर व्हील निकाल दिया गया है और इसमें इन्फ्लेशन किट दी गई है और इसकी रूफ में भी रूफ लाइनिंग्स दी गई हैं। और इस गाड़ी में बैक पे एक ब्रेक लैंप भी आता है हाई माउंटेड, जो कि वैगनआर में नहीं आता किसी भी वेरिएंट के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट है। टेल लाइट्स भी इस गाड़ी के बम्पर के अंदर आती हैं। ये काफ़ी छोटी सी हैं और इसमें ब्रेक और लाइट के लिए एक ही पॉइंट दिया गया है और इंडिकेटर और रिवर्स भी यहीं पे दी गई हैं। और अगर इस गाड़ी की ट्रंक भी प्रॉपर लोहे की है। जो इस गाड़ी के JDM वेरिएंट्स आते हैं उनमें कुछ गाड़ियों में ये प्लास्टिक की होती है वेट रिड्यूस करने के लिए। इसके बारे में बात की जाए इंटीरियर की, तो ये पाकिस्तानी ऑल्टो 660 का इंटीरियर है, जो कि बिल्कुल बेसिक सा है क्योंकि ये कार भी बिल्कुल बेसिक सी है। इस गाड़ी में लग्जरी ज़्यादा फोकस नहीं होती, फ्यूल इकॉनमी फोकस होती है और फ्यूल इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए इसमें कोई ज़्यादा लग्जरियस आइटम यूज़ नहीं किए जाते। लेदर वगैरह का अपना एक वेट होता है जो कि इस गाड़ी में यूज़ ना करके इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को बहुत बेहतर बना दिया गया है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका 3 स्पोक है, किसी स्पोक पर कोई कंट्रोल्स नहीं आते। और इवन इस गाड़ी का जो सुजुकी का साइन है ये भी ब्लैक कलर का है। ये इस हद तक स्ट्रिप डाउन कार है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इवन वैगनआर के अंदर भी नहीं आती। वैगनआर इस गाड़ी से बड़ी है बट स्टिल उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो लैक करती है और ये कार देती है। जैसे कि इस गाड़ी का ये छोटा वेरिएंट है बट स्टिल इसमें एयरबैग्स 2 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड के अंदर, जो कि वैगनआर के अंदर एक ही एयरबैग आता है। और उसके अलावा इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल साइड मिरर आते हैं VXL के अंदर, जो कि इस गाड़ी में नहीं है और वैगनआर के अंदर आते ही नहीं है। इसी तरह इस गाड़ी के अंदर जो बड़ा वर्जन है उसके अंदर विंडोज़ जो होती हैं वो चारों ही ऑटोमेटिक होती हैं। वैगनआर VXL के अंदर सिर्फ फ्रंट की 2 विंडोज़ ऑटोमेटिक होती हैं, इसमें चारों होती हैं। और उसके अलावा वैगनआर के अंदर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी नहीं आता बैक पे, जो कि इस गाड़ी में दिया गया है। तो इस गाड़ी के ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि वैगनआर से बेहतर हैं। प्लस ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी भी वैगनआर से बेहतर देती है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बिल्कुल ही ब्लैक है, इसमें कोई अच्छी फ्रिल यूज़ नहीं की गई। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का बिल्कुल बेसिक सा है। इसके अंदर जैसे स्पीडोमीटर दिया गया है, स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 140 तक है, जो कि ये गाड़ी काफ़ी मुश्किल से हिट करती है क्योंकि इंजन इस गाड़ी में 660 आता है। और साथ एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में डिफरेंट चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप AB वगैरह, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, और उसके अलावा इस गाड़ी की रेंज, ऑडोमीटर और उसके अलावा फ्यूल गेज। बाकी गेज वगैरह इस गाड़ी के यहाँ पे शो होते हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट में। बाकी इसकी हाउसिंग भी नॉर्मल सी है। और अगर बात की जाए डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये बिल्कुल ही साइड डैशबोर्ड इसका चीप प्लास्टिक है, स्टीयरिंग भी, डोर पैनल्स भी, बट स्टिल क्योंकि ये एक बिल्कुल बेसिक कार है एंट्री लेवल, तो इसमें लग्जरी ज़्यादा फोकस नहीं होती। डैशबोर्ड की लुक्स इस गाड़ी की मेरे ख्याल में अच्छी हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं। कलर टोन इसकी सिंगल ही है। बाकी सेंटर में इसके एक मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जिसमें ऑक्स, USB और FM वगैरह आता है। ब्लूटूथ इसके अंदर नहीं आती, ना ही CD डलती है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक का है और इस गाड़ी के अंदर टोटल 4 एयर वेंट्स आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड के अंदर। उससे नीचे की स्टोरेज पॉकेट दी गई है यहाँ पे और एक हैज़लाइट का बटन दिया गया है। उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि बिल्कुल बेसिक सा है। इस गाड़ी के JDM वेरिएंट्स के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आता होता है, इसमें ये बिल्कुल नॉर्मल सा दिया गया है जो कि मैनुअल है हर गाड़ी की तरह का। और VXR के अंदर AC आता है। इस गाड़ी का जो VX वेरिएंट है उसमें AC नहीं आता। उसके साथ यहाँ पे एक ये बहुत बड़ी सारी स्टोरेज पॉकेट दी गई है। ये इस गाड़ी का मैनुअल वेरिएंट है, तो इसमें गियर लेवर यहाँ पे नीचे आता है। इस गाड़ी का जो VXL AGS वेरिएंट होता है उसमें गियर लेवर यहाँ पे दिया गया होता है। इस गाड़ी में क्योंकि वो गियर लेवर नहीं है तो उसकी स्पेस खाली है। और साथ यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। ये वाली स्पेस खाली है गियर की। और उससे नीचे यहाँ पे एक चार्जिंग आउटलेट की जगह दी गई है जहाँ पर आप आफ्टर मार्केट लेके इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और उसके अलावा नीचे एक और स्टोरेज पॉकेट आती है। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। इसमें जो एक मजे की चीज़ आती है वो ये है कि इसमें 5वां गियर दिया गया है। इंजन इस गाड़ी में 660 cc है बट से इसमें 5वां गियर दिया गया है जो कि इस गाड़ी के इंजन को हाई RPM पे भी काफ़ी रिलैक्स रखता है। उससे पीछे ये हैंड ब्रेक दी गई है और उससे पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। वैगनआर में कप होल्डर्स नहीं आते बैक पे, तो अगेन ये इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है वैगनआर के ऊपर। और इसमें यहाँ पे कोई सेंटर कंसोल नहीं आता जो कि आप आफ्टर मार्केट लेके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर बात की जाए सीट्स की, तो सीट्स ऑल्टो में ब्लैक कलर की ही आती हैं। इसमें जैसे हल्का सा पैटर्न दिया गया है और हेडरेस्ट इस गाड़ी के फिक्स ही हैं। ये एक ही हेडरेस्ट है सीट के साथ ही, ये मूव नहीं हो सकता। और इसी तरह डोर्स भी इस गाड़ी के ब्लैक कलर के ही हैं। ये फुल प्लास्टिक के हैं, इनमें कोई प्रीमियम मटेरियल यूज़ नहीं किया गया। विंडोज़ गाड़ी की हाथ से ही ओपन होती हैं और उसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 2 स्पीकर्स आते हैं डोर्स के अंदर ही। और डैशबोर्ड में एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है इसके। ड्राइवर के राइट साइड पे इस गाड़ी में कुछ खास नहीं दिया गया। विंडोज़ गाड़ी में हाथ से ओपन होती हैं और ना ही कोई यहाँ पे खास स्विचेस आते हैं। इस गाड़ी के बड़े वर्जन के अंदर यहाँ पे फीचर्स आते होते हैं जैसे कि रिट्रैक्टेबल साइड मिरर के कंट्रोल्स और उसके अलावा इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
ये इस गाड़ी का क्योंकि पाकिस्तानी वेरिएंट है तो ये बिल्कुल स्ट्रिप डाउन है, इसमें कोई फीचर नहीं दिया गया। जबकि जो इस गाड़ी के JDM वर्जन होते हैं उसमें यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स आते होते हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट, ऑटो लेवलिंग, हेडलाइट्स, रेडार के कंट्रोल्स, इवन पुश स्टार्ट। इसमें जैसे कि फिजिकल की आती है जिसको आप यहाँ पे इंसर्ट करके इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सारे ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं यहाँ पे और स्टोरेज पॉकेट दी गई है। हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में बिल्कुल नॉर्मल से हैं, इनमें कोई ऑटो का फीचर नहीं आता। और स्टीयरिंग की लेफ्ट साइड पे इस गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि अगेन सिर्फ फ्रंट पे ही आता है, बैक पे नहीं आता। और वैनिटी मिरर भी इस गाड़ी में ना ड्राइवर के लिए आता है ना पैसेंजर के लिए। पैसेंजर के पास यहाँ पे एक एयरबैग की वार्निंग दी गई है क्योंकि इस गाड़ी में 2 एयरबैग्स आते हैं। और उसके अलावा रेयर मिरर इस गाड़ी में बिल्कुल सिंपल सा है और उसमें कोई विंडशील्ड के अंदर सनशील्ड नहीं दी गई। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में बहुत मज़ेदार है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं आसानी से क्योंकि ये गाड़ी चौड़ाई में थोड़ी कम है, लेकिन 2 लोग के लिए इस गाड़ी में लेग रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मैंने पैसेंजर की सीट को नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पे किया हुआ है और सिर्फ मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है, जो ये काफ़ी सफिशिएंट है। और उसके अलावा हेडरूम का भी इस गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है। बैक पे यहाँ पे अगर मेरे से कोई बहुत सारा लंबा बंदा बैठेगा तो उसको इशू हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यानी 5 फुट 8, 5 फुट 9 इंच के बंदे के लिए इतना कोई इशू नहीं है बैक पे यहाँ पे। बैक पे यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं अगर बैठना चाहे तो, लेकिन लॉन्गर जर्नीज के लिए नहीं। इस गाड़ी में फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं आता, इसमें ज़रा सा हम्प दिया गया है। बाकी हैंडल्स इस गाड़ी में सिर्फ फ्रंट पैसेंजर के लिए आता है, रेयर पैसेंजर्स के लिए भी नहीं आते। इसके रेयर बेंचेस जो है ये फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं, लेकिन इनमें हेडरेस्ट नहीं आते, जो कि मेरे ख्याल में होते तो अच्छी बात थी। बाकी बैक पे इस गाड़ी की विंडोज हाथ से ही ओपन होती हैं। VXR में, VXL AGS में ये ऑटोमेटिक आती हैं। इसके जो ये डोर्स हैं, पिलर्स, ये काफ़ी इसका पिलर वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल में अगर छोटा होता और इसकी विंडो बड़ी होती तो अच्छी बात थी। इसमें ये पिलर वाला एरिया काफ़ी बड़ा दिया गया है और विंडो की ओपनिंग जो है ये काफ़ी छोटी सी है, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा अजीब सा फैक्टर है। अगर ये विंडो बड़ी होती तो अच्छी लगती। बाकी बैक पे क्वार्टर ग्लास में इसके इमोबिलाइजर का साइन दिया गया है। रेयर डोर्स में स्पीकर के स्लॉट्स आते हैं, लेकिन इनमें स्पीकर्स हैं नहीं। इस गाड़ी के जो बड़े वर्जन है VXL AGS उसमें 4 स्पीकर आते हैं, इस गाड़ी में बैक पे स्लॉट्स खाली हैं। और उसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में 2 कप होल्डर्स भी आते हैं, जो कि वैगन आर में नहीं है और इस गाड़ी का एज है उस गाड़ी के ऊपर। और इसकी एक और मजे की चीज़ ये है कि इसके जो रेयर डोर्स हैं इनको अगर आप ओपन करें तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे ओपन होते हैं, लाइक दिस। तो इसमें बैठने के लिए आपके पास अच्छी खासी जगह है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 660 सीसी आता है। ये R06A इंजन है, जो कि इनलाइन 3 सिलेंडर डॉक है और ये गाड़ी 54 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 65 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि ठीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। इस गाड़ी के इंटरनेशनल वर्जन के अंदर 660 सीसी टर्बो इंजन भी आते हैं, जो कि 64 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं विद 100 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से, जो कि 1000 सीसी गाड़ी के बराबर है। और वो गाड़ी आराम से 1300 सीसी गाड़ी को कम्पीट करती है, क्योंकि 1000 सीसी के टॉर्क के साथ उस गाड़ी का साइज़ कंपैरेटिवली कल्टस या वैगन आर से छोटा होता है, तो गाड़ी आराम से करोला के साथ कम्पीट कर सकती है। बाकी ये गाड़ी आपको वेलोसिटी 20 से 22 तक की एवरेज दे सकती है काफ़ी आराम से, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो लॉन्ग पर ये गाड़ी 18 तक आ जाती है, क्योंकि अगर आप इसको तेज़ चलाएं तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 2 ऑफर होती हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक इस गाड़ी की AGS होती है, जो कि बेसिकली सेमी ऑटोमेटिक होती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक का मिक्सचर। ये इस गाड़ी का मैनुअल वर्जन है और इसमें जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि ट्रांसमिशन में इसके 5 गियर आते हैं, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS वगैरह नहीं आती, जो कि मेरे ख्याल में तो एक अच्छी बात थी। बाकी बोनट भी इस गाड़ी का इंसुलेशन के बगैर है, और क्योंकि इकोनॉमिकल सेक्टर की कार है तो इसमें ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। इसकी बारे की बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इस गाड़ी में वो है 145, 80 और 13। इसमें 13 इंच का स्टील रिम दिया गया है विदाउट व्हील कैप। ये गाड़ी ऑलमोस्ट 15.5 लाख की है, बट चल इसमें व्हील कैप भी नहीं ऑफर करती कंपनी। टायर जो है इस गाड़ी में वो यूरो टाइकून है, जो कि जनरल का ही टायर है। सेम टू सेम यही टायर वैगन आर में भी आता है और इसकी ग्रिप वगैरह कोई खास नहीं है। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये लेके चेंज करवा दें, लेकिन प्रोफाइल इसकी यही रखिएगा 145/80, ताकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी सही रहे। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, जो कि बिल्कुल लियाना जैसी है। लियाना में 2007-8-9 में ऐसी ही की आ गई थी। बैक पे इसमें सुजुकी का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक दिया गया है। और ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, जिसको इंसर्ट करके आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग वाला सिस्टम आता है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी बात है। इस गाड़ी ने मेरान को रिप्लेस किया है और इसमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि उसमें नहीं थे। ये था आज का रिव्यू सुजुकी ऑल्टो VXR का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।